जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सा आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम सा आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर, गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर। गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर, गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर। बिन गुरु भक्ति कुमत नाही छूटे, बिन गुरु भक्ति कुमत नाही छूटे। बिन सत्संग ना मन होए चूर, करना प्रीत जरूर। बिन सत्संग ना मन होए चूर, करना प्रीत जरूर। याते गुरु की भक्ति कमाओ, याते गुरु की भक्ति कमाओ। गुरु चरणन की हो जा धूल, करना प्रीत जरूर। गुरु चरणन की हो जा धूल, करना प्रीत जरूर। दया करे गुरु दे उपदेशा, दया करे गुरु दे उपदेशा। घट में सुन फिर अनहद धून, करना प्रीत जरूर। घट में सुन फिर अनहद धून, करना प्रीत जरूर। काल करम को काढ़ निकाले, काल करम को काढ़ निकाले। गुरु बल मन होए घट में सूर, करना प्रीत जरूर। गुरु बल मन होए घट में सूर, करना प्रीत जरूर। मन और सूरत चढ़े तब घट में, मन और सूरत चढ़े तब घट में। जय गुरुदेव स्वामी करे कारज पूर, करना प्रीत जरूर। जय गुरुदेव स्वामी करे कारज पूर, करना प्रीत जरूर। गुरु
प्यारे से करना प्रीत जरूर। गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर। गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर। गुरु प्यारे से करना प्रीत जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक दिन यम की अदालत में जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनके कहने के अनुसार सजा भोगनी पड़ेगी, माफ़ी नहीं होगी। इस चीज़ को सुनते हो प्रार्थना में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हो, अमल नहीं करते हो, चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हो, अमल नहीं करते हो, तो एक दिन ये आएगा, सबके ऊपर आएगा। सबका हिसाब किताब होता है शरीर छूटने के बाद में। तो राजा क्या रानियाँ थी, एक नहीं कई थी। तो वो रात भर वो परेशान रहा। सुबह उठा जब, तब सोचा उसने कि भाई 3 गिलास की दवा में तो हमको यह नशा रहा और 6 गिलास पी गए बाबा जी। तो बाबा योगी नहीं, त्यागी नहीं, तपस्वी नहीं, वो भोगी हैं, चुप्पे चुप्पे रात को ये काम करते हों। नहीं, उनका नशा कहाँ खत्म होगा, कैसे खत्म होगा ये। अब उनको क्या पता है कि काम न जीता, क्रोध न जीता, लोभ मोह को छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपना जो छोड़ देते हैं उनको क्या पता रहता है कि काम वासना कैसे जीती जाती है, क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे खत्म किया जाता है, शील क्षमा संतोष विरह विवेक कैसे लाया जाता है, उनको क्या पता। हो तो अज्ञानी। चल पड़ा राजा, बरस पड़ा करके महात्मा जी के ऊपर। महात्मा जी के ऊपर बरस पड़ा कि आप योगी नहीं हैं, त्यागी नहीं हैं, साधक नहीं हैं, महात्मा नहीं हैं, आप भोगी हैं। अरे बोले राजा शांत हो जा, ऐसी बात क्यों करता है अज्ञानता में, न जानकारी में। बोले हमको जानकारी हो गई, 3 गिलास के जड़ी बूटी से जो आपने पिलाया, और रात भर मैं परेशान रहा, काम वासना में मस्त रहा, और आप 6 गिलास पी करके कैसे हजम किए होगे। आपका कच्चा चित था तो सब मेरे सामने आ गया। अब आप कितनी भी सफाई दोगे तो विश्वास नहीं होगा। बोले राजा विश्वास तो करना पड़ेगा तुझको, अभी कराता हूँ। विश्वास नहीं होगा तो तू कैसे मेरी बात को मानेगा, और हमारा काम क्या है विश्वास दिलाना। विश्वास ही फलदायी होगा अगर विश्वास करेगा तो। तब महात्मा ने कहा, अरे राजा हमसे थोड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुझको दवाई पिलाई, मुझको तो ऐसे को पिलाना चाहिए था कि जिसके बहुत दिन तक काम आता। ये दवा तो केवल 7 दिन काम आएगी तेरे, 7वें दिन यानी समझ लो तू मर जाएगा, 8वें दिन तू मर जाएगा, आज के 8वें दिन। राजा ने कहा, है मर जाऊंगा? हाँ मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। उसका सारा नशा उतरा। कैसे उतरता है? जैसे थर्मामीटर का ऐसे झटक दो पारा उतर जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का पारा उतर जाता है। अरे बहुत लोग नहीं जानते होगे, आप जो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन दूध उबलता देखे हो, दूध उबलता है गर्मी से, और उसी में 2 बूंद पानी डाल दो, ठंडा पानी, तो बैठ जाता है नीचे, उबलना खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान होई सोई है ज्ञानी। अगर कोई आप समझो कि गुस्सा करता है तो तुम ठंडे पड़ जाओ, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा।
और कोई एक बोला, दो बोल दिया आपने, एक गाली दिया, चार गाली आपने दिया, तो इन सब चीज़ों को आदमी बोला रहता है। लेकिन जब मौत सामने आ जाती है तो उसका उपाय करता है। तब उसको फिर ये विश्वास हुआ, सुई वहीं पर आ गई कि भाई ये महात्मा है और यही बता सकते हैं, कर सकते हैं इसका उपाय। तब कहा, महाराज अब शरण में ले लो, अब आप पर ये विश्वास हमारा जमने लग गया कि आप ही हमको मौत से बचा सकते हो, मौत से बचा सकते हो, आपके हाथ में है। आप अगर हमारे सामने रहोगे, आपके सामने मैं रहूँगा तो मौत नहीं आएगी, यमराज के दूत नहीं आएंगे, वो दूर से ही हट जाएंगे। जब समय टल जाएगा तब फिर वो जल्दी नहीं आएंगे, तो आप मेरे ऊपर दया करो। तब बोले, तो तू रुक जा यहीं, रुक जा। हाँ, वो रुका तो हुआ, लेकिन उसको ये याद आती रही कि ऐसा ना हो 8वें दिन ख़त्म हो जाए, 8वें दिन ख़त्म हो जाए। खाना पीना कम कर दिया, वो कर दिया, और जो भी उधर का अहंकार था सब खत्म कर दिया। थोड़े समय के लिए भूला, जैसे आपको बताया जाता है कि जब भजन करने के लिए बैठो, ध्यान लगाने के लिए बैठो तो सब कुछ भूल जाओ। यही समझ लो अब हम दुनिया संसार में नहीं हैं और हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। उधर मन को मत ले जाओ, मत उधर दौड़ाओ। जैसे आपको बताया जाता है कि भजन करते समय केवल एक निशाना, एक लक्ष्य है कि जो आवाज़ बताई गई पकड़ने के लिए, उसी आवाज़ को पकड़ने के लिए ध्यान लगाओ। जो ध्यान लगाने के लिए बताया गया कि अंतर में दर्शन करो देवी देवताओं का, प्रभु का, गुरु का, उसी में मन लगाओ, इसीलिए तो कहा गया। तो अब इधर ध्यान लग गया उसका कि भाई बचेंगे कैसे और हमारा उद्धार कैसे होगा। हमने तो बहुत मारा काटा, वास्तव में अपराध किया है। जो महात्मा जी बताते हैं वो सारी बातें मैंने की हैं। तो हमको तो अब सेवा करनी चाहिए, और इतनी सेवा करनी चाहिए कि हमारे हाथ की ये रेखाएँ घिस जाएं, हमारा चलते चलते तलवा का ये रेखाएँ ख़त्म हो जाएं। इतना दौड़ दौड़ करके हमको सेवा करनी चाहिए, हमको इतना मेहनत करनी चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए कि जिससे हमारे जितने भी खराब खून है, विकार हैं, जो हमारे अंदर आए हैं, जो हमने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी पिया, अफीम खाया, वो उससे जो खून बेमेल हुआ है वो पसीना बन करके निकल जाए। खूब सेवा करता दिन रात, भूल गया अपने को कि मैं राजा हूँ क्या हूँ। तो 8वें दिन में गुरु ने दया किया और उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया। गुरु ही माफ़ कर सकते हैं और कोई माफ़ नहीं कर सकता इस मनुष्य शरीर से किए हुए पाप को, मनुष्य शरीर के लिए कमाए हुए धन को, यानी अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता, केवल समर्थ गुरु ही कर सकते हैं। तो महात्मा जी समर्थ थे, सब चीज़ की जानकारी थी उनके अंदर। समर्थ गुरु, संत सत्य गुरु, वक्त के गुरु वो थे। तो उन्होंने जब माफ़ कर दिया और इच्छा किया कि राजा रह जाए कुछ दिन तक, तो राजा रह गया, फिर बच गया। वो संकट, वो समय टल गया, मौत उसकी टल गई तो टल गई। यमराज ने कहा जाओ ले आओ, और नहीं ले जा पाए समय से, तो ध्यान हटा लिया उधर से। जैसे विदेशों में चले जाते हैं लोग और लुके छिपे रहते हैं, अब इंक्वायरी शुरू होती है, एक बार पता लगाते हैं कि कौन कौन लोग बाहर के हैं, यहाँ रह रहे हैं, निकालो उनको, जो है अनाधिकारिक रूप में रहते हैं, जो आधिकारिक नहीं रहते हैं, दिल्ली का जो लोग रहते हैं उनको निकाल बाहर करो। तो एक अभियान चलता है और उसमें जो पकड़े गए निकाल दिए गए, और लोग छुप गए तो फिर ध्यान हट जाता है उधर, तो सारा काम आ जाता है। ऐसे यमराज का भी होता है, रहता तो है हिसाब किताब उसका, लेकिन जब गुरु के शरण में चला जाता है तो उसका सारा जो चिट्ठा होता है, कागज होता है, वो उनके पास चला आता है, गुरु के दरबार में चला आता है। तो उसके देख रेख गुरु के लोग करते हैं, गुरु करते। तो मौत से बच गया, मौत से बच गया तो मन उधर से हट ही गया था राज की तरफ। लेकिन कभी कभी उसके कर्म आ जाते थे, जैसे भजन लोग करते हैं, साधना शिविर में लोग बैठते हैं, साधना बनती भी है, लेकिन बीच में भारी रुकावट आ जाती है। तो क्यों आती है प्रेमियों? कर्मों की वजह से आ जाती है। कर्मों के जो वो रह जाते हैं,
वो समझो लोथड़े कह लो तो वो आ जाते हैं। जैसे एक बार खून साफ कर दिया गया, अब खून में कोई यानी समझो कि यानी अंदर से गंदगी है और फिर वो लोथड़ा आ गया तो फिर वही तकलीफ हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो एक दिन उसके कर्म आ गया, तो फिर बोला महाराज जी मैं तो राजा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। और ये बताओ कि महात्माओं के पास क्या है? उनके तो रोटी लंगोटी ही है, उनके तो झोपड़ी ही है, उनके पास क्या है? तो महात्मा ने सोचा भाई आ गया इसका कर्म, तो इसको जवाब उसी तरह से देना चाहिए, जैसे को तैसा मिले, और मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, बुरे का साथ कर लो तो समझो कि वही चीज़ मिले, वो अच्छे का साथ कर लो तो अच्छाई मिलती है। तो कहा कि भाई इसका अहंकारी का साथ पड़ गया, तो इसको उसी तरह जवाब देना चाहिए। कहा रे राजा, तू कहता महात्माओं के पास क्या होता है, मेरे पास तो वो धन है कि जितना भी लोहा है तेरे राज्य का तू ले आ तो मैं उसे सोना बना दूं। अरे राजा गदगद हो गया, बोला महाराज तो आदेश दीजिए, हम आज ही जा रहे हैं। बोले जा ले आ, सोना बना देंगे। अब राजा का मन फिर उधर चला गया, वही थोड़ा सा कर्म बीच में आ गया, उसी को नहीं काट पा रहा था, वो नहीं कटा था, बीच बीच में जैसे आ जाता है वो नहीं कटा था, वही कर्म ले गया और राजा को, और वो लोहा इकट्ठा करने के लिए आदेश दे दिया, और लोहा जितना था उसके राज्य में लदवा करके लाया, रखवा दिया वहाँ। राजा के राज्य में तो रहते ही थे महात्मा, और राजा का ही सब कुछ रहता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। अब जो कोई आप ये कुछ कहते हो कि ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये रुपया जो मेरा बैंक में जमा है, सच पूछो किसका है? वो भारत सरकार का है, वो मध्य प्रदेश सरकार का है, जब चाहे उसको वो ले ले, आपको कुछ भी न मिले, जब चाहिए उसका है। ऐसे ही राजा का तो सब था ही, खेतों में डलवा दिया लोगों की, कौन रोकता राजा के उस चीज़ को डलवाने? ओ मीलों लंबे पत्थर वो लग गए लोहे के ढेर। अब बोला एक दिन फिर जब ले आए महाराज, ये ले आए, बोले ठीक है बना देंगे। फिर बैठाने लगे और सत्संग सुनाने लगे, बढ़िया सत्संग, जब आध्यात्मिक सत्संग सुनाया तो फिर उसके संस्कार जग गए, फिर अच्छे कर्म जब आ गए, तब फिर उसका ध्यान उधर से हट गया। और फिर इसकी इच्छा हो गई कि हम अब नामदान ले लें। जब उसको यह मालूम हो गया कि यही नाम तेरे संग रहेगा, पावेगा विश्राम, इसी से आराम मिलेगा, यही ध्वन्यात्मक नाम, यही शब्द भेदी नाम अगर हमारे पकड़ में आ गया तो हमारा सब काम बन जाएगा, हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। और जिसने नाम की कमाई किया, अनि सुमिर पवन सुत सुंदर पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। जब हम इनका सुमिरन करेंगे कि जिससे अनि सुमिर करके याद करके राम को अपने बस में हनुमान जी ने कर लिया था, ये चीज़ जब समझ में आ गई तब उसने कहा नाम बख्श दो हमको, नामदान दे दो। नामदान ले लिया और नाम की कमाई करने लग गया जब। और अंतर में उसको जब मिला, ओ सोने के ही पहाड़, ओ हीरे के ही खजाने, वो चमकते हुए हीरे की है, अब तो उतार कर ले आओ यहाँ, तो पूरी दुनिया में उसकी चमक से रोशनी हो जाए। तो जब देखा उसे गया ऊपर,
तो उसको बड़ी संतुष्टि हुई। और फिर आप ये समझो कि लोहा की तरफ से ध्यान उसका हट गई। वो तो सोने सोना देख रहा, वो तो सोने के ही मकान में वहाँ आराम कर रहा। ऊपर जब गया वहाँ तो मड़ियों और मोतियों से जड़े कंगूरे दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर तो ये तालाबों के भी चबूतरे और सीढ़ियाँ ये सब रत में जड़ी दिखाई पड़ रही, और उसमें वो नहा रहा है और उस पर वो चल रहा है। सब जब देखा तब कहा, अरे ये सब धन धूल समान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तब उसको इससे संतुष्टि हो गई, संतोष हो गया। अरे ये हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही दौलत बराबर मिलती रहे, वहीं हम आते जाते रहें, सैर करते रहें, वो हमारा न बंद हो जाए। तो फिर जैसे आपको बताया कि साधना करते करते बीच में कर्म आ जाते हैं लोगों के, तो रुकावट आ जाती है। अच्छी साधना बनती है लेकिन रुकावट आ गई, कर्म आ गए या कोई कर्म बन गए, खान पान की वजह से, गलत साथ पड़ जाने की वजह से उसके कर्म आ गए, तो रुकावट आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आश्रमों पर जब जाया जाए, जब गुरु के पास जाया जाए, तो अपना ही खाया जाए, अपना ही ले जाया जाए, अपना ही बिस्तर पर लेटा जाए, कोई भी खर्चा वहाँ का ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ का जो धन होता है आश्रमों का, वो सबका दिया हुआ होता है। और तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग देते हैं कि हम कत्ल का मुकदमा जीत जाएं, हमारा कोढ़ ठीक हो जाए, हमारे बच्चे पैदा हो जाएं, हमारा दुश्मन बढ़ जाए, तरह तरह की इच्छा लेकर के देते हैं लोग, और उसको आदमी खाता है तो उससे कर्म आ जाते हैं। इसीलिए तो बताया जाता है अपना इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक दिन फिर कर्म आ गए राजा के, तो उसमें रुकावट आ गई। अब जब रुकावट आई तब फिर उधर ही ध्यान चला गया। फिर कहा गया, महाराज जी ये लोहे पड़े हैं, इनको आप सोना बना दो, हम लेकर चले जाएं। तो महात्मा जी ने कहा बना दें? अरे भाई राजा, मैं सोच रहा था कि तेरे रिश्तेदारी के जो खास हैं, सबसे खास रिश्तेदारी कहाँ होती है? खास होती है ससुराल, क्योंकि जीवन साथी देती है, सेवा करने वाले को ससुराल देती है, ससुर लोग देते हैं। सेवा करेगी या डांगिनी बनेगी, काम में हमारे जीवन में मदद करेगी, तो सबसे खास ससुराल होती है। तो कहा तेरे ससुराल वाले राजा का भी लोहा हम सोच रहे हैं कि अगर आ जाए तो ले आ, तो उसको भी सोना बना दें। और ये बोला महाराज तो बहुत बढ़िया। अब गया लडवा के ले आया, लडवा के ले आया, डलवा दिया, और उनको भी बुलवाया लिया, परिवार के लोग, चलो महात्मा जी सोना बनाने जा रहे हैं। तो विश्वास तो था ही, क्योंकि एक दूसरे की मदद करते थे, और मदद करते थे तो उस मदद से लोगों को फायदा हो जाता था, लाभ हो जाता था। मुसीबत तकलीफ में एक दूसरे के काम आते थे, फायदा कराने में काम आते थे, अनुभव देते थे। जब तो विश्वास तो था ही, लड़वा के लाया, डलवा दिया। वो भी वहाँ सत्संग सुनने लगे, वो भी वहीं पर अपना लीन हो गए, उसी तरह से जैसे रहना था, परिवार वाले सब रहने लग गए, ससुराल वाले। तब फिर एक दिन अब भजन में लीन हो गया, ससुराल वाले उबने लग गए, और वो कहने लग गए कि जीजा कहो, कहने लग गए भैया कहो, अब आप महात्मा जी से बना दें, कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? फिर बोला गया, कहा महाराज जी अब सोना बना दो। बोले भाई राजा, मैं सोच रहा हूँ कि तुझको मैं उपाय ही क्यों न बता दूँ कि जिससे ये लोहा तू सोना बना दे, और इन्हीं का सोना, अपने ही राज्य का सोना नहीं, तेरे मामा फूफा और तेरे और भी रिश्तेदार हैं जो हित मित्र हैं, सबका लोहा तू सोना बना दे। और क्या रिश्तेदारी में जाए तो सोना के मकान में रहे, सोने के खान में रहे, सोने के बीच में रहे, तेरा सरल आभूषण सोने के हो जाएं, कपड़े सोने के हो जाएं, उनके हो जाएं, बोल राजा, तो सोनापति हो जाए। अरे गाँव बारह तो इससे अच्छा और कौन है? तब फिर कहे तब रुक जा, और वो फिर भजन भाव भक्ति करने लगा, सुनने लग गया। फिर याद दिलाया ससुराल वालों ने, कहो। तब फिर एक दिन बोला, कहा कि अब आप जो है हमको दे दीजिए वो दौलत।
तब बोले कि अच्छा अब तो सबकी तरफ से जैसे ध्यान हटा करके और भजन में लगा रहा है और ध्यान में लगा रहा और सुमिरन कर रहा है, उसी में तू लीन हो जाए और तू कुछ न कर, बस तू 24 घंटा उसमें लीन हो जाए। 3 दिन के लिए लीन हो जा, 5 दिन के लिए जैसे साधना शिविर लगवाई जा रही है इस समय, और कहा जा रहा है सब भूल करके इस काम को करो, इसमें लगो। उसमें कहा, ऐसे कहा तू लीन हो जा, और लीन हो जा। तब जब लीन हुआ तो उससे कर्म कटे। जब बैठने लग गया, तब बैठने से, चलने से, सेवा करने से, बोलने से सब कर्म करते हैं। जो मुँह से अनिया पे समझो कि बोल करके पाप करा लिया, वो बोलने से नाम धुनी जैसे अभी 3 दिन की शुरू होगी, 24 तारीख को शुरू होगी, 27 को ख़त्म होगी, इसी महीने में अखंड चलेगी। उसमें जब मुँह से बोलोगे नाम धुनी, तो मुँह से जो पाप हो गया है वो उससे क्षमा होगा। आँख से देखने से जो पाप हो जाता है, कान से सुनने से जो पाप हो जाता है, वो सब उससे क्षमा होता है। जो सुनते भी हैं जोर जोर से नाम धुनी, उनके भी कर्म करते हैं जब कान से वो सुनते हैं। जो बुरी चीज़ों को सुना, उन्होंने गंदी बातों को सुना और गंदा शरीर उनका हो गया, कर लिया, वो क्षमा होता है। हाथ से, पैर से, इसी तरह से सब करवा लेते हैं सेवा। तो लगा दिया उसी में, और लगा दिया, और उसको ये ज्ञान हो गया, अभ्यास हो गया कि नाम में वो ताकत है कि कितने लोहे को वो सोना बना दे, क्या न कर डाले, कितने को हीरा बना दे, क्या कर दे। ये पता जब उनको चल गया, तब राजा को याद आया कि जो ये लिखा है कि परोपकारी होते हैं, उपकारी होते हैं। संतों की महिमा अनंत अनंत, किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जो ये लिखा है ये सत्य है। हम इनके कर्ज से उद्धार नहीं हैं। ये इन्होंने तो हमको ऐसी जड़ी दे दिया कि मीरा को जो मिला था, मीरा ने कहा था, पायो ने मैंने नाम रतन धन पायो। ये तो नाम रत्न है। ये सोना क्या है? सोना से कीमती रत्न होता है, हीरा होता है। ये होगा तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये मनुष्य शरीर, ये मंदिर है, ये हीरा जैसा है। तब उसको ये ज्ञान हुआ, तब ये भान हुआ। तो प्रेमियों, आप लोगों को यही समझने की ज़रूरत है कि गुरु महाराज ने जो हमारे आप प्रेमियों को नामदान दे दिया, ये अनमोल चीज़ है। अब सच्चा गार्जियन, सच्चा मालिक घर का कौन होता है कि जो आगे की भी व्यवस्था बना देता है। उसको यह मालूम रहता है कि हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हम इन बच्चों के लिए कुछ करके जाएं। तो पक्षले रहते रहते ही घर का मुखिया किसी न किसी को बना देता है परिवार में से ही। अब आप ये समझो कि जो देख रेख पिता करता था, जो काम पिता करता था, वो मुखिया करने लग गया, उस काम को वो करने लग गया, घर का ही आदमी। ऐसे ये जो संगत तैयार किया, ये जो परिवार तैयार किया, उसमें जो है मुझ नाची जैसे को जिम्मेदारी दे दी कि ये अब उस रत्न को देंगे, नामदान को देंगे। तो वो नाम जो आपको कल मिलेगा, गुरु महाराज की दया रही, परसों नए लोग आ गए तो परसों भी मिल जाएगा। उसको आप ले लेना और करके आजमाइश करके देखना। और जिनको गुरु महाराज से नामदान मिल गया है, आप लोग सब कुछ भूल करके और इसकी कमाई में अगर लग जाओगे तो 4 पदार्थ का चलता के, सोना लोहा हीरा मोती क्या है? 4 पदार्थ क्या है? अर्थ है। अर्थ की कमी नहीं रहेगी। यह सब अर्थ में आ जाते हैं। यह सोना चांदी रुपया पैसा या धन में आ जाते हैं। धन की कमी नहीं रहेगी। अर्थ, धर्म और धार्मिकता में कमी नहीं रहेगी। धर्म के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, कुर्बानी दे दिया धर्म के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया। राजा शो ने देखो अपने शरीर को काट काट करके और कबूतर के बदले में चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि धर्म रह जाए, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म भी आ जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अशिला काम आप समझ जाओगे कि जिससे मोक्ष मिल जाए। तो ये 4 पदार्थ का चलता के, यह सब आपकी मुट्ठी में रहेंगे। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन
मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव।